बाल्य धर्म को, ब्रह्मचर्य धर्म को और अपरिग्रह धर्म को बाण की उपमा दी। खेती यदि है तो वह अहिंसा धर्म है। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने अहिंसानुव्रत में यमपाल चांडाल को स्मरण किया है। प्रकृति की सुरम्य गोद में पोदनपुर नगरी ऐतिहासिक होने के साथ साथ धर्म प्राण थी। वहां के राजा महाबल बहुत धर्मात्मा थे, निर्भिमानी थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे। उनके पुत्र का नाम था बलराज। वह अपने पिता के विपरीत अवगुणों से युक्त मांसाहारी था। मंत्रीवर, आज नगर में उत्सव का माहौल लग रहा है। जगह जगह मंदिरों के घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। आज क्या बात है? राजन, कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए जिन मंदिरों को सजाया जा रहा है। अष्टानी का पर्व? ये तो महान पर्व है। मंत्रीवर, जिन मंदिरों के शिखरों पर नवीन केसरीय पताकाएं लगाई जाए, नगर श्रेष्ठियों को सूचित कर दीजिए कि वे अपनी हवेलियों को सजवाएं। नंदीश्वर महापर्व को पूरा नगर खूब धूमधाम से मनाए। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, अष्टानिका महापर्व में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया जाए तथा विधान के उपरांत भगवान जिनेंद्र देव की भव्य रथ यात्रा निकाली जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पवित्र दिनों में नगर में किसी भी तरह से जीव घात ना हो। मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेरी आज्ञा का कठोरता से पालन हो। राजाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय होगा। राजन, आपकी आज्ञा इसी क्षण सारे नगर में प्रसारित की जाएगी। महाराज की जय हो। नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल से 8 दिन पर्यंत अष्टानिका महापर्व के अवसर पर पोदनपुर नगरी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया जाएगा। अतः इस अवसर पर नगर में हिंसा पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है। मांस विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो, सुनो, सुनो। उस मुनादी के पश्चात राजा महाबल का पुत्र राजकुमार बल चिंतित हो गया। उसे मांस खाने की लत लगी हुई थी। क्या बात है युवराज, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। मित्र, मुझे मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या क्या कह रहे हैं युवराज? महाराज श्री ने 8 दिन तक हिंसा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुझे ये बात ज्ञात है। इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे, तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? क्यों नहीं है मित्र। हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के कारण समस्त दुकानें बंद रहेगी। फिर मेरा काम कैसे चलेगा? ओहो तो तुम्हारी यह समस्या है। अरे भाई, कुछ दिन तो मांसाहार के बिना भी चला ले। असंभव है मित्र, असंभव है। बिना मांस के तो मुझे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं आता। तब फिर एक उपाय है। कौन सा? शीघ्र बताओ मित्र।
बच गया। जयपाल के इशारे पर राजकुमार बल राजकीय उद्यान में जाता है और पहरेदार को अशर्फी देकर उससे एक मेंढा को मरवाकर उसका मांस खा लेता है। बगीचे का माली वो दुष्कृत्य देख लेता है। सुनती हो? अरे आज मैंने जो देखा उसे बयान करते हुए मेरी जीवा कांप रही है। क्या हुआ जी? ऐसा क्या हुआ जो आप इतना डर रहे हैं? अरे मैं डर नहीं रहा। हमारे राजा जी हमारे राजा जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने अष्टानिका पर्व में हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे राजा तो सचमुच दयावान हैं और उनका बेटा युवराज बल कुमार बड़ा ही लोलुपी दुराचारी है। धीरे कहिए, किसी ने सुन लिया तो? सुन ले तो, मैं किसी के डर से सत्य कहने से नहीं चूकता। क्या हुआ जी जो आप इतना आग बबूला हो रहे हो? उस दुष्ट राजकुमार ने राजाज्ञा का उल्लंघन कर अपनी रचना की पूर्ति के लिए एक निरपराध मेढे को मरवा के खा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम राम, यह तो बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है। हाँ, अगर साधारण प्रजाजन ऐसा करते तो राजा मृत्युदंड दे देते, पर अपने बेटे के विरुद्ध क्या न्याय कर पाएंगे? इसलिए भाई मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। मालिक, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। चलो मेरे साथ राज दरबार में चलो। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? क्षमा करें महाराज, राजकीय उद्यान से एक मेढे को मारकर खा लिया गया है। क्या? किसने किया ये? महाराज, मेढे को मारकर खाने वाला और कोई नहीं, स्वयं राजकुमार है। तुम चल, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, राजकीय उद्यान का मालिक इस बात का साक्षी है। मालिक, कहो, क्या ये सच है? क्षमा करें महाराज, ये बात बिल्कुल सच है महाराज। मैं पेड़ पर बैठकर पके फल तोड़ रहा था, तभी देखा कि राजकुमार आए और मेढे को मारकर कच्चा ही खा गए। हे भगवान, हमारा पुत्र और इतना घृणित कार्य। पर हम न्याय करेंगे, अवश्य न्याय करेंगे। हमारी नजरों में प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन मृत्युदंड है। मंत्रीवर, चंडाल यमपाल को हमारा आदेश पहुंचाया जाए और राजकुमार को आज ही मृत्युदंड दिया जाए। हमारा आदेश है। महाराज महाबल की जय। महाराज महाबल की जय। महाराज महाबल की जय। आज चतुर्दशी का दिन है। यमपाल चांडाल होते हुए भी चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करता। उसने चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसा नियम मुनिराज से लिया है। एक बार सांप के डसने से उसे मृत समझकर शमशान में डाल दिया गया था, जहां एक सर्वौषधि विधि के धारक मुनिराज की शरीर की वायु से वह पुनर्जीवित हो गया था। इसलिए उसने मुनिराज के सामने यह नियम लिया था कि चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा।
राजा के सिपाही आ रहे हैं। जरूर किसी को मृत्यु दंड देना है। पर आज तो चतुर्दशी है। मैं उनके सामने न आऊं तो अच्छा है। सुनती हो? हाँ जी, अभी आई। देखो, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करता, इसलिए आज किसी को प्राण दंड नहीं दूंगा। अगर कोई बुलाने आए तो कह देना कि वह गांव गए हैं। स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यमपाल, ओ यमपाल, क्या है? यमपाल कहाँ है? उसे राजा ने बुलाया है। वे तो गांव गए हुए हैं। अरे, वास्तव में यमपाल अभागा है, जो उसे आज ही गांव जाने की सोची। आज राजा के पुत्र को मृत्यु दंड देना था। आज तो उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। राजकुमार के स्वर्णमयी आभूषण, अलंकार, बहुमूल्य वस्त्र उसी को मिलते, पर वह तो भाग्यहीन निकला। हैं? सचमुच? लेकिन वे आज ही गांव गए हैं। सैनिक चांडाल की पत्नी का इशारा समझ लेते हैं और चांडाल को बाहर निकालकर मंत्री के सामने लाते हैं। यमपाल, तुम्हें ज्ञात होगा कि राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ मंत्रीवर, लेकिन मैं आज राजाज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह यमपाल वाह! लेकिन यह स्मरण रहे, राजकुमार के शरीर पे जितने भी वस्त्र आभूषण हैं, वो तुम्हारे होंगे। क्षमा श्रीमान, मुझे धन से ज्यादा धर्म प्यारा है। मैं आज हिंसा कदापि नहीं करूंगा। उसका परिणाम जानते हो? मृत्युदंड या इसके अलावा कुछ और? चलो राजा के पास चलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, यह चांडाल राजकुमार को आज मारने से मना कर रहा है। यमपाल, तुम मारने से क्यों इनकार कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, आज चतुर्दशी है और मैंने मुनिराज के सामने आज के दिन जीव हत्या न करने का व्रत लिया है। अतएव मैं आज के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता। क्या चांडाल के भी व्रत होते हैं? तुम राज आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु अपनी आज्ञा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकता। तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। महाराज, मैं व्रत तोड़कर पाप का भागी नहीं बन सकता। मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। मंत्रीवर, इस यमपाल चांडाल को तथा दुराचारी पुत्र दोनों को तालाब में उस जगह फेंकवा दो जहां भूखे मगरमच्छ इसके मांस से अपनी भूख मिटाने की इच्छा कर रहे हैं। सिपाही एक बोरे में दोनों के हाथ बांध देते हैं और मगरमच्छों से व्याप्त स्थान पर फेंक देते हैं। छप्पर में राजकुमार मगरमच्छों के उदर में समा जाता है, लेकिन यमपाल को जल देव पर स्वयं अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे उत्तम वस्त्र अलंकार प्रदान कर
स्वर्ण खचित रत्नमयी सिंहासन पर आरूढ़ कराते हैं। सभी उपस्थित व्यक्ति आश्चर्य में डूब जाते हैं। देवी देवताओं से यमपाल सम्मान प्राप्त करता है। यह खबर राजा तक भी पहुंचती है। ऐसा अवृत्ति ऐसी महिमा, मुझे क्षमा करो यमपाल। आज से मैं तुम्हें चांडालकारियों से मुक्त करता हूं। तुम जैसे प्रति हमारे नगर व राज्य की गरिमा है। अहिंसाणुव्रत में तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। जय धर्म की जय। चतुर्दशी को नहीं देखिए बच्चों का नाटक देखा आपने सबने ताली